नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् यदीये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचितः समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री अपने दोहावली के अंतर्गत लिखते हैं, किस किस का करता बनूं, किस किस का मैं खे कार्य, किस किस का कारण बनूं, यह सब क्यों कर आर्य। अर्थात मैं किस किस का कर्ता बनूं, संसार में इतनी व्यवस्थाएं हैं, मैं किस किस का कर्ता बन सकता हूँ। अर्थात मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, न ही मैं किस किस का कार्य बनूं, है ना। हर कोई अपने आप को यहाँ पर स्वयं ईश्वर सिद्ध करना चाहता है। किस किस का कारण बनूं, यह सब क्यों करा दिए, हे प्रभु यह सब क्यों करूं, मुझे तो इन सबसे ऊपर उठना है। और इसके अगले दोहे में उसका रहस्य बताएंगे, सो हम इसे कल पढ़ेंगे। हाँ, अभी नहीं, अभी पढ़ा ना आंटी। हाँ, अस्तु इदानीं संस्कृत अभ्यास कक्षां प्रति वयं चलामः। विगत कक्षायां द्वितीय विभक्ति निमित्तं वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य ततः अग्रे वयं चलामः। एतत् जातम्, इदमेव जायमानः आसीत्। इतः पठामः। कल के लिए अभ्यास ये हो गया था, नहीं ये हो गया था। गत्यर्थक धातुओं के साथ में ये प्रयोग किया जाता है, ये हो गया। अस्तु इतः अग्रे वर्तमाने। 85। जी जी, ये भी हो गया है। और इसके उपरांत स्त्रीलिंग में भी 91 92 भैया जी। जी जी, 91 92 भैया जी। स्त्रीलिंग के भी प्रयोग हमने कल पढ़ लिए थे, उसी का अभ्यास आगे करना अपेक्षित है। आज जय सब जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। अद्य भवन्तः उत्तराणि प्रेषितवन्तः, गृहकार्यं प्रेषितवन्तः, बहु शोभनं प्रतीयते। इदानीं मनसा एव भवन्तः वाक्यनिर्माणं कुर्वन्ति, पुनः त्रिषु लिङ्गेषु कुर्वन्ति, त्रिषु वचनेषु कुर्वन्ति इति बहु किं नाम त्रिषु पुरुषेषु कुर्वन्ति इति बहु मोदस्य विषयः वर्तते। अहं दृष्टवान् तत्र एकत्र अथवा द्वित्र माने एक दो स्थानों पर जो है त्रुटियां हो सकती हैं, अन्यत् सर्वं समीचीनम् अस्ति। यथा तत्र किं नाम, एक महोदय अस्ति, सम्भवतः मनीषा महोदय, पुस्तकान् पठति। वस्तुतः पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, अतः पुस्तकानि तत्र वक्तव्यमस्ति। एवमेव एकः इतोपि अस्ति, विस्मरामि, पारुल भगिनी अपि किमपि एकं त्रुटिं कृतवती, अन्यत् सर्वं समीचीनमेव वदन्ति। एका कविता भगिनी अपि अर्थम् अन्ते अर्थं पृच्छति इत्यस्य स्थाने अर्थ पृच्छति एवम् उक्तवती, तर्हि अर्थम् इति वक्तव्यम्। अस्तु, आयान्तु अग्रे वयं चलामः। यदि क्वेश्चन है, मैं गुरु से प्रश्न पूछती हूँ, हाँ तो इसमें गुरु और प्रश्न दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जी, अहम गुरुं प्रश्नं पृच्छामि। वस्तुतः पृच्छ धातु द्विकर्मक धातु है। कुछ धातुएं आएंगी जिनमें दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वे दो कर्मों का एक साथ में प्रयोग करवाती हैं। जी भैया जी। अस्तु दुहयात् भैया जी हृदि जय जिनेन्द्र भैया जी। मुष्, ये कुछ धातुएं हैं। हाँ वदतु। लेकिन भैया जी चार्ट देख के तो सब कर लेते, लेकिन हम एकदम से भूल जाते, याद नहीं रहते। हाँ, कविता महोदय वदति वा?
हाँ भैया जी, जी हाँ भैया जी। जी। हाँ, चार्ट देख के कर लेते हैं, परंतु वही है ना, इसीलिए हम ये बोलने का अभ्यास भी दे रहे हैं। इससे चिंतन प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसको और अधिक हम प्रयोग करेंगे तो और अधिक हमको आएगा ये। मध्ये मध्ये हम परंपरां विस्मरामि किं हम्म। तस्य संवाद कार्यक्रमः अपि कर्तव्यं भवति। वयं कुर्मः, अद्य कुर्मः। आज कौन संवाद करना चाहेगा? साक्षात् संवादः अत्र भवति। हाँ, कविता महोदय भवती करोति वा? हमसे बोल रहे भैया जी? हाँ? हमसे बोल रहे हैं आप? आम्, अहं प्रश्नं पृच्छामि, आम। वदतु, आम। संस्कृतं वदतु। अस्तु, जय जिनेन्द्रः। जय जैनेन्द्र। हाँ, मम नाम शिखरः, भवत्याः नाम किम्? भवान नाम कविता गुणा। न, मम नाम इति मम नाम कविता गुणा। मम नाम, अस्तु। अहं दिल्ली नगरे निवसामि, भवती कुत्र अहम निवसति? अहम कुर्वाई ग्राम नगरे अस्ति एवं, निवास्यामि। पूर्वै नगरे, ग्र- उत्तमम्। अस्ति। तत्र मुनिराजस्य चातुर्मासः अस्ति खलु? आम अरह सागर महाराज जी चतुर्मास एवम् एवं। अस्ति। पूर्वाई नगरं तु विदुषां नगरं वर्तते। तत्र एकः पूर्वं विद्वान् आसीत्, ज्येष्ठः विद्वानः, नाम विस्मरामि, पूर्वाईतः। अस्तु, एकं मम शिष्यः अपि अस्ति तत्र, अभिषेक महोदयः, अभिषेक जैन, हाँ। पूर्वाईतः अस्ति। आम। हाँ भैया जी, अच्छा अभिषेक भैया जी अच्छे हैं। हाँ, सः कविः अस्ति, सम्यक् लिखति। हम्म। अस्तु, प्रश्नं करोमि इतोपि। किं नाम, कुर्वाई नगरे वृष्टिः अस्ति वा? आम। आम्, पूर्णम् उत्तरं वदतु। कुर्वाई नगरे अथवा कुर्वाई कुर्वाई नगरे वृष्टिः अस्ति। अस्ति। आम्, मुनिराजस्य स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति वा? हाँ, मुनिराज स्वास्थ्य समीचीनम् अस्ति। समीचीनम् अस्ति। आम्, समीचीनं स्यात्, उत्तमम्। तेभ्यः अस्माकं नमोस्तु भवतु। अस्य सभा आम। पक्षतः नमोस्तुकारं तत्र भवेत्। अस्तु, भवती संस्कृतं वक्तुम् इच्छति वा? अस्तु, भवती संस्कृतं जानाति वा? आम। आम्, अहं संस्कृतं जानामि। अहम संस्कृत जानामि। मम प्रश्नं भवति, संस्कृतं सरलम् अथवा कठिनम्? आम संस्कृत सरल भाषा। किं वदति? संस्कृत आम संस्कृतं सरल भाषा। संस्कृतं सरलम् अस्ति, सरलभाषा अस्ति, कठिनं नास्ति। अस्तु, संस्कृतं सरलम् अस्ति। इसमें श्वः भैया जी अगर थोड़ा जैसे ये कहना चाहे कि आपने पूछा संस्कृत जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी, तो इसको हाँ, क्या बोलेंगे? किंचित किंचित जानामि, ओके। किंचित इति वक्तुम्। अस्तु, एवं वयम् अभ्यासं कुर्मः अथवा संवादं करिष्यामः। एक और नया इसमें शुरू करेंगे हम लोग, संस्कृत में गीत भी हम लोग गाएंगे। मैं आपको कल से शेयर करूंगा। लघु लघु गीतानि गायामः चेत् संस्कृते इतोपि आनंदः भविष्यति। आयन् इदानीं किं नाम, अभ्यासं कुर्मः। एका सूचनापि अस्ति। अहमद्य सम्पर्कं कृतवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये, यत्र दीक्षापुस्तकानि मिलन्ति, परन्तु ते वदन्ति प्रथमा दीक्षा उपलब्धा नास्ति, औट् ऑफ स्टॉक अस्ति। पुनः अहम् उक्तवान् कदा मिलिष्यति, तर्हि ते वदन्ति इदानीं तु प्रिंट ऑर्डर अपि न जातं, यतोहि सर्वकारीयसंस्थानम् अस्ति, तत्र बहवः किं नाम प्रक्रियाः भवन्ति, टेंडर इत्यादिकं भवन्ति। अतः समयस्य निश्चयः नास्ति कदा आगमिष्यन्ति। अतः द्वितीयां दीक्षां ये वांछन्ति, मैं हिंदी में बोल देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रथमा दीक्षा जो हम पढ़ रहे हैं, यह पुस्तक आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं उपलब्ध है, और अभी कब मिलेगी इसका भी पता नहीं है। अभी प्रिंट होने का भी ऑर्डर नहीं हुआ है, प्रिंट होने के ऑर्डर होंगे, फिर प्रिंट होगी, फिर आएंगी, तब मिलेंगी। अतः जो लोग अभ्यास करना चाहते हैं वे इसके प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, जो आपको पीडीएफ हमने ग्रुप में भेजी हुई है, पुनः भेज देंगे भले ही। इसमें से जितना अपेक्षित आप समझते हैं
उसका प्रिंट आउट लेकर के भी आप अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अब तो जो है भैया जी, जी कुछ भैया कह। जी एक प्रश्न था। भैया जी कितने पेजेस हैं फर्स्ट दीक्षा के? हाँ, प्रथम इसमें दीक्षा 506 पेज आ रहे हैं। मैं एक बार देखता प्रथम। हूँ, 500 में से कुछ कम भी होंगे शायद। हाँ नहीं, 500 पेज इसमें आ रहे हैं। कम कर लेंगे, मान लीजिए अभी अपने अभ्यास के क्रम के अंतर्गत तो शुरू में 100 पेज करके आप निकाल लेवे, है ना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं जैसे जैसे, ऐसा भी किया जा सकता है। या अंत के कुछ पेज कम भी कर देंगे अगर, तब भी आप लोग जो है ना, इसमें आ रहा है जैसे ये, हाँ लगभग 500 तक जाएगा ये, बिल्कुल जाएगा जी पत्र, भैया जी। है ना, पूरे भैया जी थोड़े दिन नहीं आने से, वो 15 दिन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आज भी बोलने की हिम्मत नहीं होती नास्ति चिंता। वाक्य बनाने में। हाँ, नास्ति चिंता आगमिष्यति, विश्वास रखिए। हमने एग्जाम्पल दिया था इसी सभा में कि 86 ईयर्स के व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया, सॉरी आफ्टर रिटायरमेंट 15 साल तक थी, 75 के बाद पढ़ना शुरू किया, 90 साल तक वो अभ्यास करते रहे, संस्कृत सीखी। देन थ्रू आउट संस्कृत मीडियम से उन्होंने लिखना जो बुक्स थी, रामायण सुंदरकांड, उसको पढ़ करके उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, और 100 साल में जाकर के वह पूरी उन्होंने ट्रांसलेट करके प्रिंट करवाई। उनकी बड़ी उपलब्धि थी ये। तो उस उम्र में अगर कोई सीख सकता है तो हम तो काफी अभी तक जो है योग्य हैं, सीख सकते हैं। अतः संसारे बहवः तादृशाः सन्ति ये शिक्षितुम् इच्छन्ति परंतु तेषां कृते अवसरः नास्ति। इसलिए आप लोग तो घबराइए मत, आइए पढ़िए, आएगा धीरे धीरे, है ना। 488 पेजेस है भैया जी जी, महोदय। 488 पेजेस, 488 488 पे क्या कहना चाह रहे हैं? पेजेस है इसके पुस्तक के पूरे। हाँ, मेरे इसमें 506 दिख रहे हैं वैसे पीडीएफ में, लेकिन कुछ जी आगे पीछे की वो जो यूजफुल नहीं होते ना शुरू के पेज, वो कम करने से लगभग 450 पेज जाएगा ये। जी। दूसरे कोई पब्लिकेशन का? न न न तद नास्ति। एषा अभ्यास पुस्तिका अस्ति, इसमें अभ्यास ही दिए हुए हैं। पुस्तक संस्कृत सीखने के लिए, व्याकरण सीखने के लिए पर्याप्त हैं, तत्र नास्ति संशयः। लेकिन अगर आपको अभ्यास रूप में जैसा लिखते हैं हम लोग इसमें, उसको करना है तो ये लेनी चाहिए। मेरे को इस पुस्तक से बड़ा लगाव है, क्योंकि मेरा संस्कृत बोलने का या सीखने का आधार यही है। मैंने इसको 2 बार या 3 बार लेकर के, खरीद करके भरा है और सीखा है, और अन्य अनेक विद्यार्थियों को सिखाया है ना। और आत्म तो ये प्रशंसा भी जी करनी चाहिए। अभ्यास वाले भी तो प्रिंट करवा सकते हैं, पूरी ना भी करवाए तो। क्या कह रहे जहां हैं जहां सर? अभ्यास करना है वहां वहां करवा सकते हैं प्रिंट। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास सब पूरे किताब ही अभ्यास ही की है ये, इसमें कोई अलग से अच्छा सोचना नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, सारे प्रश्नों पर अभ्यास आपको मिलेगा इसमें, है ना। हाँ, अस्तु, इसका महत्व मैं ऐसा आपको बता प्रणाम देना करती चाहता हूँ हूँ। मैं। जी, हम प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मनीषा दीदी को पता होगा यहाँ परवारपुरे में भी संस्कृत की कक्षाएं लग रही है। हाँ प्रिंस चलती, भैया है जो अपने हाँ श्रमण संस्कृति चालयति, संस्थान के, तो हाँ वो कौन सी पुस्तक यूज कर रहे हैं वो बता सकते हैं मनीषा दीदी? आंटी उनने तो शिविर लगाया था बस 8 दिन का। अच्छा, ऐसा शिविर ही लगाया था? मैंने कहा कि पूरा पढ़ाया लगाया है। था अभी मई से जून तक का, बस 28 मई से 2 या 3 जून तक हाँ, का था इदानीं बस। तु सः पूजा कार्यक्रमे व्यस्तः आसीत्, अच्छा, शिबिरे तो महामण्डलिदाने एवं। अस्तु, और हम तस्यापि पता सूचना। करके बता देंगे हाँ, अगर ऐसा होगा तो, पूछ अवश्य। के बता देंगे अगर हाँ, कोई लगेगा। यही किताब वो तो देख लेते थे ना मनीषा हाँ, दीदी? जी पुस्तकें जी। बहुत हैं, लेकिन आप चिंता नहीं करिए। इसके उपरांत जो द्वितीय भाग आ रहा है वो आप खरीद सकते हैं, कहीं वो भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, इसलिए मेरा सजेशन है जो लोग लेना चाहते हैं वो उसको खरीदें। भैया जी क्या करना है लेने के लिए द्वितीय भाग? द्वितीय भाग का हम उसका पूछ के बता देंगे। वैसे उन्होंने हमें ईमेल जो किया है उसमें तो 500 रुपया कीमत बताई है, लेकिन हमको ऐसा मालूम है कि इसमें कुछ छूट मिलती है ना। भैया जी 300 रुपए की है हाँ, द्वितीय 300 भाग। रुपये की है, ठीक है, तो उस पर 40% छूट 40% होकर के 300 डिस्काउंट की है। बनेगी वो। प्लस उस पर हाँ जो आपका डाक खर्च लगेगा तो लगभग 350-400 के बीच में ही जाएगी, है ना। भैया हम जी तो लेना चाहते मैसेज कहाँ करना है इसका कि हमें आप चाहिए हमारे पुस्तक? व्यक्तिगत मेरा नंबर पे या व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें अपना एड्रेस भेज दीजिए, हम उसको वहाँ भेजने का प्रयास करेंगे। अभी आज बात हुई मेरी ईमेल पर, अब उनको ये भी कंफर्म करना पड़ेगा मुझे कि वो अलग अलग पतों पर वहां से भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, या पूरी बुक्स एक साथ भेज करके फिर हमें भेजनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। द्वितीय दीक्षा का। हाँ, द्वितीय द्वितीय दीक्षा। प्रथमा तो आउट ऑफ हाँ स्टॉक है ही, हाँ द्वितीय की बात है। हाँ हाँ। अस्तु भैया जी इसके कितने भाग हैं? जी।
कितने भाग हैं इस पुस्तक के? ऐसे 4 दीक्षाएं हैं, 5 का ये स्कीम थी लेकिन 4 तक बनी है, पर हम लोगों को 2 पढ़नी है। फिर तीसरी दीक्षा हम आपके लिए अलग से बनाएंगे खुद जैन ग्रंथों की। ठीक है, वो तीसरी दीक्षा जो है वहां पर विभिन्न ग्रंथों को आधार लेकर के बनाई गई है, जैसे रामायण है, और उसमें भगवत गीता है, और भी विदुर नीति शतकम है, और नीति शतकम है। इस तरह से वहां बनाई हुई है। हम लोग का अभ्यास विचार ये है कि आगे चल के श्रावकाचार, इष्टोपदेश, इन ग्रंथों पर हम ऐसी दीक्षा पाठ्यक्रम बना के आगे कार्य करेंगे। भैया जी, इसकी प्रथम दीक्षा के भी तो 5 भाग बता रहे थे ना आप? 5 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक में क ख ग घ लिखना सिखाते हैं। एक दूसरी पुस्तक है, उसमें सामान्य संस्कृत के वाक्य सिखाए गए हैं कि आपको अभ्यास कैसे करना है। इसी प्रकार एक तीसरी पुस्तक और है, उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मुख्य पुस्तक ये सामने है आपके, और 5वीं पुस्तक में उत्तरमाला है। एक संभाषणम की पुस्तक है भैया जी। हाँ, एक संभाषण की मैंने बताई, उसके अलावा एक और छूट रही है मुझसे कोई। ठीक है, वो तो बहुत ही आरंभिक पुस्तक है। मुख्य पुस्तक वही है, 5 में से यही है अभ्यास पुस्तक। अस्तु आयन्तु वयम् अग्रे चलामः, अद्य समयः बहु जातः, वार्तालापे एव जातः प्रायः, तथापि तदपि अभ्यासः भवति। अत्र वयं ज्ञातवन्तः कविता कविते कविताः, कवितां कविते कविताः इत्यादिकम्। आयन्तु त्वं कविता, तर्हि कविताः पठसि। बहुवचने किं भवति? कविताः। द्वितीय बहुवचने अपि कविताः। तुम बहुत सारी कविताएं पढ़ते हो, तर्हि कविताः पठसि। शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु। मनीषा महोदय वदतु, त्वं किं भैया जी पठसि? पठसी आएगा कि पठत आएगा? पठसि, त्वम् अस्ति, त्वम्। अच्छा हाँ हाँ कर्ता इति फिक्स, त्वम् इति जी फिक्स। जी। त्वं सूचनाः पठसि, आम् त्वं कथाः पठसि, आम् त्वं वार्ताः पठसि, त्वं पत्रिकाः पठसि। शोभनम्। अग्रे अस्ति अत्र अभिलाषा महोदय। त्वं पुस्तिकाः पठसि, त्वं सञ्चिकाः पठसि, त्वं भाषाः पठसि, त्वं कलाः पठसि, त्वं विनोदकणिकाः पठसि। उत्तमम् उत्तमम्। विनोदकणिका क्या है भैया जी? विनोदकणिकाः इत्युक्ते चुटकुले, जोक्स। जी जी, संचिका 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 मतलब रजिस्टर, बुक, नोटबुक्स। अच्छा जी जी। अस्तु अग्रे चलामः। ध्यानेन पठन्तु यूयं किं किं पश्यथ। आप सब लोग क्या क्या पढ़ते हैं, देखते हैं। अत्र इदानीम् ईकारान्त शब्दानां प्रयोगः। नगरी नगरीं, नदी नदीं, यूयं नदीं पश्यथ, यूयं मयूरीं पश्यथ, यूयं नारीं पश्यथ, यूयं देवीं पश्यथ। एवमेव द्विवचने भवति चेत् यूयं नगर्यौ पश्यथ, नद्यौ पश्यथ, मयूर्यौ पश्यथ, नार्यौ देव्यौ च पश्यथ। एवमेव बहुवचने यूयं नगरीः। ध्यान से, नगर्यः के स्थान पर नगरीः, नदीः पश्यथ, माने बहुत सारी नगरियों को, नदियों को, मोरनियों को, है ना, नारियों को, देवियों को देखते हैं। तर्हि मयूरीः पश्यथ, नारीः पश्यथ, देवीः पश्यथ। अस्तु तर्हि ईकारान्त शब्दे कथं भवति प्रयोगः? यूयं नगरीं प्रदर्शनीं नदीं मयूरीं नारीं देवीं च पश्यथ। तर्हि शीघ्रं वदन्तु उत्तरं कः वदति? रेवती महोदय वदतु। जय जिनेन्द्र भैया जी। आम्, जय जिनेन्द्र। यूयं नगरीं पश्यतः पश्यथ, पश्यथ, यूयं प्रदर्शनीं पश्यथ, यूयं नदीं पश्यथ, यूयं मयूरीं पश्यथ, यूयं नारीं पश्यथ, यूयं देवीं पश्यथ। सम्यक्। एतेषां शब्दानाम् अर्थज्ञानमपि भवेत्। यदा भवन्तः वाक्यानि वदन्ति तर्हि किं वदन्ति, अर्थात् तस्य अर्थः कः इति अपि ज्ञातव्यम्। यदि न आगच्छति चेत् अवश्यं पृच्छतु। आयन्तु अग्रे स्वाति सराफ महोदय वदतु। यूयं नगर्यो पश्यथ, यूयं प्रदर्शनयो पश्यथ, यूयं नद्यो पश्यथ,
यूयाम मयूरोर पश्यथ मयूर्यौ मयूर्योर पश्यथ यूयाम नार्योर पश्यथ यूयाम देव्यो पश्यथ पश्यतु यूयाम इति न यूयम यूयम अकारान्तम् अस्ति आकारान्तः नास्ति दिल्लीतः वदति नीना महोदया जयश्री भैया जी यूयम नगरीः पश्यत् यूयम प्रदर्शनीः पश्यत् यूयम नदीः पश्यत् यूयम मयूरीः पश्यत् यूयम नारीः पश्यत् यूयम देवीः पश्यत् उत्तमम् उत्तमम् यथा गृहक्षेत्रे एक मिनट मैं ये पूछना चाह रही हूँ भाई साहब आम वदन्तु आवाज आई? आम वदन्तु हाँ मैं ये पूछना चाह रही हूँ पश्यत बोलते पश्यथ ऐसा बोलना चाहिए क्या? वस्तुतः तत्र अकारस्य ध्वनि आगच्छेत् यदि अकार ध्वनिः न आयाति चेत् हलन्त उच्चारणं भवति भारतवर्षे हिंदी भाषायां प्रायः हलन्त शब्दानाम् एव उच्चारणं भवति पश्यत् पश्यतु अत्र हलन्तं भवति चेत् कः भेदः अगर यहाँ पर हलंत पश्यत लिखा होता और दूसरा पश्यत है ये जो लिखा हुआ है तो दोनों के उच्चारण में क्या अंतर हम करेंगे अतः ध्वनि युक्तम उच्चारणं कर्तव्यम् ऐसा बोलना चाहिए ना? तदैव पश्यथ एवं वक्तव्यम् अकार साउंड आगच्छेत्। हाँ जी जी भैया जी तीनों शब्दों की हिंदी बता दीजिए ना एक बार तीनों को। सम्यक आप सब नगरी को देखते हो प्रदर्शनी को नदी को मयूरी को और नारी को देखते हो आप सब दो नगरियों को दो प्रदर्शनियों को दो नदियों को दो मोरनियों को दो नारी या दो देवियों को देखते हैं आप सब बहुत सारी नगरियों को बहुत सारी प्रदर्शनियों को बहुत सारी नदियों को बहुत सारी मोरनी इत्यादि को देखते हैं अस्तु आयन्तु तर्हि अस्य अभ्यास माने जो हमने पढ़ा इसका उच्चारण हम लोग करेंगे सभी लोग म्यूट करके मेरे साथ बोलिए नगरीम नगर्यौ नगरीः पार्वतीम पार्वत्यौ पार्वतीः काशीम काश्यौ काशीः मयूरीम मयूर्यौ मयूरीः देवीम देव्यौ देवीः षष्ठ क्रमांके स्पष्टं नास्ति संभवतः नारी इति भवेत् नारीम नार्यौ नारीः कादम्बरीम कादम्बर्यौ कादम्बरीः कौमुदीम कौमुद्यौ कौमुदीः नलिनीम नलिन्यौ नलिनीः राक्षसीम राक्षस्यौ राक्षसीः शंकरीम शंकर्यौ शंकरीः मानिनीम मानिन्यौ मानिनीः नखरंजनीम नखरंजन्यौ रंजन्यौ नखरंजनीः नखरंजनी अर्थात नेल पॉलिश सरस्वतीम सरस्वत्यौ सरस्वतीः विद्यार्थिनीम विद्यार्थिन्यौ विद्यार्थिनीः गृहिणीम गृहिण्यौ गृहिणीः एवमेव जिन्वाणीम जिन्वाण्यौ जिन्वाणीः इतोपि जननीम जनन्यौ जननीः बहवः शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति। आयन्तु अग्रे किमस्ति अभ्यासक्रमाङ्के एकवचनं बहुवचनं च वक्तव्यं यथा नर्तकी इत्यस्य नर्तकीं नर्तकीः नदी इत्यस्य नदीं नदीः मयूरीं मयूरीः चलिए तीन तीन बोलेंगे सब है ना एक व्यक्ति को तीन का अवसर देते हैं। अत्र आगच्छति क्रमाङ्कः जबलपुरतः सरोज महोदया नारी 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 देवी देवीः नटी नटीः उत्तमं विलास महोदय विलास महोदय मौनं त्यजतु देवी 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 देवीं देवीः इति जातम् नटी अग्रे नटीं नटी भगिनी भगिनीं भगिनीः जननी जननीं
जननी पुत्री पुत्रीं पुत्री। उत्तमम्। अग्रे अस्ति अत्र नाम किं नाम? विजया महोदया। जी। दर्वी दर्वीं दर्वीः, भिक्षुकी भिक्षुकीं भिक्षुकीः, रजकी रजकीं रजकीः। उत्तमम्। अग्रे अस्ति अत्र शशि भैया महोदय। जी, जयपुर। दर्वी का क्या मतलब है? दर्वी अर्थात चम्मच। अच्छा, हाँ, ओके। चमशः अपि भवति, दर्वी अपि भवति। अस्तु। भैया जी बोलो। हाँ, वदतु। लेखनी नहीं, किसको बोलना है? आम्, शशि महोदय तदेव वदतु। लेखनी लेखनीं लेखनीः, कर्तरी कर्तरीं कर्तरीः, अनुरागिणी अनुरागिणीं अनुरागिणीः। उत्तमम् उत्तमम्। अनुरागिणीः। अस्तु। एवमेव अत्र भवति एषा भगिन्यः। बहुवचने वयं पश्यामः चेत् भगिनीः आह्वयति, यह बहिनों को बुलाती है। और किस किस को बुलाती है? प्रतिवेशिनीः आह्वयति, कर्मकरीः आह्वयति। अस्तु। अद्य एतत् अभ्यासं लेखनाय वयं दास्यामि, अहं दास्यामि। ये वाला अभ्यास आपको लिखने के लिए देते हैं। 96 नंबर अभ्यास देते हैं। इसके उपरांत हम आगे प्रतिवेशन्या का अर्थ क्या है भाई साहब? पड़ोसी। पड़ोसी प्रतिवेशन्या। पड़ोसी। अच्छा जी। प्रतिवेशी यानी जी, समीप में जी। जो रहते हैं वो प्रतिवेशी कहलाते हैं, पड़ोसी। भैया जी ये तो बहुवचनी है। हाँ, भगिन्या बहुवचने अस्ति तत् लिखतु। प्रथमा विभक्ति। प्रथमा तु लिखितम् अस्ति, द्वितीया लेखनीया अस्ति। प्रथमा से हमको द्वितीय करना है उसको। आम् बहुवचन। आम् एवं। जी। पुनः अस्यां कक्षायां संस्कृतं वदन्तु, हिंदी भाषां त्यजन्तु। अस्तु इति निवेदनम् अस्ति। समयः भवति। सर्वेभ्यः जय जिनेन्द्रः। जय जिनेन्द्र। क्या करना है?